चारों तरफ है अंधेरा, जल रही है दिल, बहुत कोशिश कर लिया लेकिन अभी तक नहीं मिला है मंजिल। बहुत दुख की बात है और दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम दूसरों से उम्मीद लगाकर बहुत बैठे हुए हैं। हम दूसरों से यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हमें हेल्प जरूर करेगा, हमारे बात जरूर रखा गया, हमारे बात जरूर सुनेगा। और ये सबसे ज्यादा उम्मीद करता हूं एक पेरेंट्स एक अपने बच्चे से यही उम्मीद करता है कि हम जो कहेंगे वही करेंगे, हम जो बोलेंगे वही सुनेंगे। मतलब कि एक रोबोट आपने बना लिया है, आपके तरीके से ही आपको चलेगा, यही हम चाहते हैं। जब एक बच्चा एक घर में होता है उसका माँ बाप का एक लेवल और बढ़ जाता है, मतलब कि उसे छोटे से बड़ा करना है, उसकी परवरिश करना है, बहुत दुख और दर्द के साथ करना पड़ता है। बहुत कठिनाई के बावजूद बहुत सर्दियों में बाहर नहीं निकलते, गर्मी में नहीं जाते ताकि अपने बच्चे को, अपने लड़के को कुछ ना हो। बहुत दुख और दर्द के बावजूद जब हम उसे बड़ा करते हैं और वही लड़का लड़की आकर हमसे कहते हैं आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी, ऐसी जिंदगी क्यों दिया, क्यों? अगर हमारी खुशी नहीं आप चाहते हो तो हमें इस दुनिया में लाया ही क्यों? यही बात सुनकर एक माँ बाप का होश उड़ जाते हैं। यही बात सुनकर एक माँ बाप पगला जाता है कि जिसको मैंने इतना बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही लड़का हमसे यही कहते हैं कि ये जिंदगी कोई जिंदगी है, ऐसे जिंदगी से तो मर जाना अच्छा था, आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। ये सब सुनने के बाद एक पेरेंट्स, एक माँ बाप की दिल पर क्या गुजरते होंगे वो तो वही जाने। कुछ और है, क्योंकि दो तरीके का हक होता है, एक पेरेंट्स का हक और दूसरा बच्चे का हक। आप अपने हक अगर फुलफिल तरीके से निभाकर अपने लड़के से ये उम्मीद लगाकर बैठे रहना कि आपके बात जरूर सुनेंगे, लेकिन आपने क्या अपने हक को फुलफिल तरीके से निभाया है? क्या ऐसा बनाया है, क्या ऐसा दिया है अपने बच्चे को जो आपके बात सुने? ऐसा क्या बनाया है? एक लेबर के घर लेबर ही पैदा होता है, ये सबको पता है। एक डॉक्टर के घर एक डॉक्टर ही पैदा होता है, सबको पता है। एक साइंटिस्ट के घर साइंटिस्ट ही पैदा होता है। ये सब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसे साइंटिस्ट के बारे में पता है, उसके डॉक्टर के बारे में पता है। लेकिन आपके घर एक लेबर के घर, एक मिडिल क्लास के घर एक मिडिल क्लास से पैदा होता है। हर एक लड़का जो पैदा होता है, हर एक लड़की जो पैदा होता है वो एक पंख लेकर आता है, उड़ने का कोशिश करता है, उड़ना चाहता है, लेकिन आप उसके पर काट देते हो। का उम्र हो चुका है 50 या 60 साल और आपका बच्चे का उम्र है 15 साल, तो आप 50 साल के ज्ञान उसको दोगे या 50 साल के ज्ञान पेलोगे तो वो समझ नहीं पाएगा। आपको 20, 25 या 15 साल के ही ज्ञान पेलना पड़ेगा, उसी तरीके से ही समझना पड़ेगा। यानी कि एक बच्चे को बच्चे बनकर समझना पड़ेगा। आप उनसे बड़े हो, उसका जो उम्र है, उसके उम्र में क्या करना सही गलत है आपको पता। महत्वपूर्ण आपका सबसे बड़ा काम यही होता है अपने बच्चे के लिए कि सही और गलत का शिक्षा देना, करना, शांत स्वभाव से उससे बात करना। यानी कि मारने के टाइम बहुत मारो, बहुत पीटो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मार दिया और छोड़ दिया। कई और टाइम आकर उसे समझाओ, प्यार करो। मारने के टाइम मारो, प्यार करने के टाइम प्यार करो, समझाने के टाइम फुलफिल तरीके से समझाओ। लेकिन आपके बच्चे होने के बावजूद भी आप तो समझते नहीं ना। अपने बच्चे को आपने पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आपके बच्चे को आप अभी तक समझ नहीं पाया। सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे दौड़ा रहे हो, लेकिन उसका भी तो कोई सपना है। जैसा आपके सपना है, आप जैसे इंसान हो वही तो इंसान है, वो रोबोट तो नहीं है जो आपकी हर कही हुई बात सोचेगा। रोबोट के पास ऐसा सेंस नहीं होता है कि आप जो कहोगे वही करेगा, क्योंकि उसका पास फीलिंग्स नहीं है, कुछ खुद से करने का इच्छा नहीं है एक रोबोट के पास। इसीलिए जो कहोगे, जो प्रोग्राम करोगे उसी मुताबिक चलेगा। लेकिन आपका लड़का लड़की रोबोट नहीं, इंसान है, उसका भी कुछ चाहत है, ख्वाहिश है जो आपके पास आकर जाहिर करते हो। तो आप पूरी हिम्मत से, मतलब एंग्री होकर ना कह देते हो कि ये सब नहीं चलेगा, मेरे घर में सब कुछ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तब भी ठीक है, लेकिन उसे समझाओ। वो जो करना चाहता है पहले पूछो तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, मतलब वो जो करेगा कैसे करेगा, अगर फेल हो गया तब क्या करेगा, उसे उसके सारे बात समझो, उसको एब्जॉर्ब करो, उसके बाद कुछ सही सलाह दो, तब वो समझ जाएगा। लेकिन नहीं, ये सब नहीं करना मना है। मतलब कि वो जेल में रह रहा है और बाकी जो सदस्य माँ बाप है वो सब इंस्पेक्टर जो हर वक्त उसको टॉर्चर करते ही रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और जो भी हम कहेंगे, जो भी बात कहेंगे, उसे फुलफिल तरीके से उसे समझाना भी चाहिए कि बेटे ये नहीं करना चाहिए, बेटी वो नहीं करना चाहिए, ये करने से फ्यूचर खराब हो जाता है। आप ही सोच कर देखना कि इस क्या आपके लिए ये सही है या गलत है। इस तरीके से हम बात नहीं करेंगे, हम करेंगे फुल 56 इंच का
सीना फुलाकर एकदम 2-4 लाफा मार देते हैं और कहते हैं नहीं चलेगा। ये तरीका हुआ। कहने का मतलब यही है कि आप अपने हक को फुलफिल तरीके से पालन करो, वो भी करेगा, पहले आप उन्हें दो। किसी से अगर कुछ चाहना हो, किसी से हेल्प मांगना हो, तो पहले आपको उसका हेल्प करना पड़ेगा। आपके पास एक फ्रेंड आए, एक सदस्य आए और कहे कि मुझे हेल्प कीजिए, मेरा एक हेल्प की जरूरत है, आपने नहीं किया, 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, आप हेल्प कर सकते थे। ये नहीं किया, आप हेल्प नहीं कर सकते, आप हेल्प कर सकते थे लेकिन नहीं किया, और आप उससे ही उम्मीद लगाकर बैठे हुए हो कि वो तो मेरी हेल्प जरूर करेगा। तो क्या करेगा? हेल्प नहीं करेगा, आपकी ही जैसे बात वो करेगा कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, जैसे आप उनसे कही है। उसी तरीके से आप, जिस तरीके से आप अपने बच्चे से बात करोगे ना, ठीक उसी तरीके से एक ना एक दिन आपके बच्चे इसी तरीके से बात करेंगे आपसे, जैसे आप उनसे बात किए हो। मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ अगर आप उनसे पेश आओगे तो वो चाहे जितना भी बड़ा हो, आपके साथ उस तरीके से ही बात करेगा जैसे आप उनसे करते थे। आप ये उम्मीद मत लगाइए कि मैं उसे इतना कुछ नहीं दिया, इसका मतलब वो मुझे देगा। नहीं, आप जितना दोगे उतना ही आपको मिलेगा। फैसला तो आपको ही करना है ना, कि आप अपने बच्चों को कैसे बनाओगे, क्या दोगे, और उसका रिटर्न आपको क्या मिलने वाला है। आपको सब कुछ पता है, बस खुद को समझना है, अपने बच्चे को समझना है, और एक नया जिंदगी, एक जीने का उम्मीद उसके अंदर जगाना है, कुछ करने के ख्वाहिश से उसके अंदर जगाना है। पर काटना नहीं है, बल्कि पर को और बड़ा करना है, ताकि इस दुनिया में जाने के बाद भी आपको और अपने बच्चे को याद रखे।